बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात सवम की किताब में खुश आमदीद। हम 8वां सबक पढ़ने जा रहे हैं और उसका उन्वान है हमारे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पे हैं और इस सबक के अहम अल्फाज हैं मोहताजों, सलाहियतों, सर्फ, शऊर, फासिल, तरक्की। ये अहम अल्फाज थे। चलिए मतन के कुछ हिस्से की पढ़ाई करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको शायराना सलाहियतों से नवाजा था। आपने इन सलाहियतों को मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा करने पर सर्फ किया। आपने इनमें अलग वतन हासिल करने का जज्बा बेदार किया, जिसके नतीजे में मुसलमानों ने कोशिशें शुरू कर दी। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई में वो अपना अलग वतन हासिल करने में कामयाब हो गए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर भी हैं। आपने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की। आप बच्चों से बहुत प्यार करते थे और इन्हें कौम का मुस्तकबिल समझते थे। इसलिए आपने बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखीं, जैसे बच्चे की दुआ, माँ का ख्वाब, एक पहाड़ और गुलहरी, परिंदे की फरियाद और हमदर्दी वगैरह। अब आप पूरा मतन पढ़िए और पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए। जब आप मतन पढ़ेंगे तभी आपके लिए आगे दी गई सरगर्मियाँ करना आसान होगा। चलिए अल्फाज के मानी देखते हैं। मोहताजों, मोहताज होते हैं ज़रूरतमंद। फासिल, आलिम। शऊर, आगाही। दीनदार, इबादत गुजार या ईमानदार। जज्बा, जोश या शौक़, बेदार करना, जगाना। यहाँ हमारे पास कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात देना हमारे लिए लाजिम है, और ये सवालात के जवाबात तभी आसान होंगे जब आपने मतन पढ़ा हुआ होगा। तो चलिए मिलके इन सवालात के जवाबात देते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? तो आपने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किन दो ज़ुबानों में शायरी की? तो आपने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की। वो कौन सा अजीम मकसद था जिसके लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने शायरी की? तो आपने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए, उन्हें आज़ादी का शऊर देने के लिए शायरी की। आगे हमारे पास कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए या आप पैदा हुए? कौन सी तारीख आपके सामने है? 9 नवंबर 1877 को। अगला सवाल है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एफ़ए का इम्तिहान पास किया कहाँ से? लाहौर से, कराची से या सियालकोट से? तो मतन को पढ़िए और दुरुस्त जवाब दीजिए। आगे आइए बात करें। सबक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अहम निकात अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो जो हमने सबक पढ़ा है उसके तमाम अहम अल्फाज या निकात अपने जहन में रखिए और सुनाइए। ज़ुबान शनासी में हमारे पास एक नया तसव्वुर है। देखते हैं वो तसव्वुर क्या है। पहले इस जुमले को ज़रा तवज्जो से सुनिए। अहमद मेरा दोस्त है, अहमद मेहनती है, अहमद अपना काम वक्त पर करता है। तो आपने देखा होगा कि जो इबारत मैंने पढ़ी है, मुख्तसर सी इबारत, इसमें अहमद की बार बार तकरार है, यानी लफ्ज़ अहमद को बार बार दोहराया गया है। अब ज़रा ये इबारत को सुनिए। अहमद मेरा दोस्त है, वो मेहनती है, वो अपना हर काम वक्त पर करता है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ मैंने आगाज़ तो अहमद का नाम लेके किया, लेकिन उसके बाद मैंने वो लगा दिया। तो ये जो वो लफ्ज़ है, ये क्या है? ये है इस्म ज़मीर। वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए, उसके बदले में इस्तेमाल किया जाए, वो क्या कहलाता है? वो इस्म ज़मीर कहलाता है। वो, उन्हें, तुम्हारा, उस, तुम वगैरह क्या है? इस्म ज़मीर है। चलिए इस इस्म ज़मीर की सरगर्मी करते हैं। ताईजान ने हमें कहानी सुनाई। तो इसमें हमें इस्म ज़मीर है। मैं एक उस्ताद हूँ, मैं इस्म ज़मीर है। अहमद मेरा दोस्त है, वो बहुत मेहनती है, तो वो इस्म ज़मीर है। अहमद कहाँ है? उसने अभी खाना नहीं खाया, तो इसमें उसने हमारे पास इस्म ज़मीर है। आगे आइए तख्लीकी लिखाई की जानिब और सवाल देखिए। फ़र्ज़ करें अगर आप अल्लामा इकबाल के ज़माने में होते और आपको उनसे मुलाकात करने का मौका मिलता, तो आप उनसे क्या क्या बातें करते? चंद जुमलों में लिख कर बताइए। तो दिलचस्प सवाल है। अपने सवालों की एक फ़हरिस्त तैयार कीजिए ताकि आप अगर
कभी ऐसा मुमकिन होता तो आप क्या क्या सवालात करते, आपको पता हो। आगे है जी, ये कुछ इशारे दिए गए हैं, आपने शख्सियत के बारे में बूझना है और फिर उसके बारे में 9 जुमले लिखने हैं। आप कराची में पैदा हुए, अजीम रहनुमा हैं, 11 सितंबर 1948, फिर वकील हैं आप, बानी पाकिस्तान है, 25 दिसंबर 1876 आपकी तारीख़ पैदाइश है। तो आप इन तमाम इशारों को देखते हुए इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अगला सवाल महारत हयात का है, तो आपको लाइब्रेरी से अल्लामा इकबाल की नज़मों पर मुश्तमिल किताब लेनी है और उसमें से आपको जो नज़म पढ़नी है उसका नाम है पहाड़ और गुलहरी, और आबादज़ा आपको इस ही नज़म को ड्रामे की सूरत अपने कमरा जमात में पेश करना है। ये हमारा सबक था जो इख्तिताम को पहुंचा। अब आप इसको दोहराइए, इसके बाद हमारे पास जायज़ा है, इसको भी मुकम्मल कीजिए। मुकम्मल करने के बाद असातिज़ा या वालिदैन को दिखाइए। ये एक जांच है, ये जानने के लिए कि आया जितने तसव्वुरात हमने पीछे पढ़े हैं वो आपको अज़बर हैं या नहीं। इसको मुकम्मल कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।